आज हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? जब हम कोई प्रोग्रामिंग मतलब करते हैं तो उसके एक एल्गोरिथम्स को लिखने में हमारा होता है। तो हम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं एग्ज़ाम लिखने तो लिखता है कभी कभी कि एक प्रोग्राम का नाम लिख के लिखेगा कि एडिंग टू नंबर राइट एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ जाएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रोसीजर को जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो टू राइट अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या करता है? एक ऐसा लॉजिकल है, एक ऐसा मेथड है जो कि स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को मतलब ये सोल्व करता है। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच define a set of instruction to be executed in a certain order to get desired output। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या कर रहा है कि एल्गोरिथम जो होता है एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे कि हम लोग ने जाना कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो एक ऐसा लॉजिकल जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि डिफाइन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? प्रोग्राम को। प्रोग्राम क्या है हमारा? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड। सो हमारा प्रोग्राम है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर टू गेट डिजायर आउटपुट। जैसा हम लोग इच्छा है आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, जो हम लोग चाह रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, उसी के अनुसार हमारा आउटपुट को ये मतलब डिस्प्ले करता है। तो एल्गोरिथम क्या है? एक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो मतलब किसी प्रकार के प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट होना रहता है एक ऑर्डर में, एक सर्टेन ऑर्डर में हमारी इच्छा के अनुसार मतलब ये मतलब सोल्व करता है, ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है। सो हम लोग समझ गए कि एल्गोरिथम होता है क्या है। एल्गोरिथम फिर से हम बता देना चाहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मतलब लॉजिकल है जो कि यूज़ करते हैं। सो एल्गोरिथम होता है, इसमें इंक्लूड्स आता है रीजनिंग इंक्लूड्स आता है, कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम, ये सब मतलब चीज़ें इंक्लूड्स आता है। सो अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को हम समझाना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वो कैसे करता है। सो सपोज हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि एक ऐसा मतलब प्रोग्राम लिखें जो कि 2 नंबर को हम लोग को ऐड करना होगा, एडिशन के लिए हम लोग का एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो उसका एल्गोरिथम लिखने बोलेगा। तो सबसे पहले क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या है? स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप क्या है? डिक्लेरेशन द वेरिएबल num1 num2 एंड सम। num1 मीन्स क्या? नंबर, मतलब किसी प्रकार के नंबर को हम मतलब डिक्लेयर किए। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम में नहीं लिख सकते हैं कि हम लोग 1 + 2 करके हम लोग 3 ऐसे करके हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग कोई वेरिएबल्स को मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हमारा नंबर 1 के लिए जो है हमारा वेरिएबल्स नम को हम लोग किए हैं, वैसे ही सेकेंड नंबर के लिए हम लोग num2 को किए हैं, कॉमा के बाद num2 को किए हैं। एंड सम जो है ये हमारा एडिशन के लिए हुआ। सो हमारा सेकेंड स्टेप में क्या था? डिक्लेयर द वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। ये हमारा वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर किए, num1 num2 सम। एंड थर्ड स्टेप में हमारा आता है टू इंटर द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर किए हैं नंबर 1 नंबर 2 मीन्स num1 num2, इसका हम लोग वैल्यू को हम लोग को इंटर करना है। सो अगर फर्स्ट हम लोग दिए, फर्स्ट हमारा जो num1 था इसका 1 दिए और दूसरा वेरिएबल जो num2 था इसका हम लोग 2 दिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीड द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। जो ये वेरिएबल्स जो है num1 num2, इसका जो हम लोग वैल्यू दिए हैं 1 एंड 2, इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम। जो हम लोग जो दिए हैं वैल्यू को फर्स्ट एंड सेकंड जो हम लोग दिए हैं 1 एंड 2, इसको क्या करेगा? रीड करने के बाद कैलकुलेट करेगा। इसका क्या होगा? 1 एंड 2 प्लस मतलब होगा कितना, इसका इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये जो 3 हुआ इसको रिजल्ट में मतलब स्टोर करेगा। वो रिजल्ट हमारा कौन सा वेरिएबल में जाएगा? सम में। लिसन केयरफुली, जो हम num1 में दिए हमारा फर्स्ट जो हमारा था वैल्यू और num2 में जो 2 हमारा वैल्यू था, इसको रीड किया, रीड करने के बाद इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया 3, इसको स्टोर किया कहाँ? सम में, सम में स्टोर किया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम। जो हमारा सम का जो रिजल्ट हुआ 3, ये 3, उसको हम लोग को मतलब डिस्प्ले करेगा। और लास्ट में क्या है? स्टॉप द प्रोग्राम।
पहला क्या था, स्टार्ट द प्रोग्राम, एंड लास्ट में स्टॉप द प्रोग्राम। सो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि सारा जो प्रोग्राम है एकदम स्टेप बाय स्टेप किया गया। पहला स्टार्ट किया, उसके बाद डिक्लेयर किया, उसके बाद वैल्यू दिया, रीड किया, कैलकुलेट किया, उसको स्टोर किया, उसके बाद डिस्प्ले को हमारा शो किया, उसके बाद हम प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो गया। सो ये हमारा था मतलब दो इंटीजर नंबर्स को मतलब ऐड करने के लिए हमारा एल्गोरिथम था। सो जैसे हमारा डेफिनेशन में है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कैसे हम लोग मतलब सॉल्व किए एक एडिशन प्रोग्राम को। इसका हम लोग प्रोग्राम के रूप में देखेंगे, आपको समझाने के लिए इसका हम जस्ट इसी सेम का हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। सो हमारा प्रोग्राम क्या है, हम लोग जानते हैं, कल हम लोग ने देखा था जो हम लोग सिंटेक्स देखे थे, हमारा सबसे पहले हेडर फाइल होगा, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमारा जो कोडिंग है वो रहेगा मेन फंक्शन के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को डिक्लेयर किए हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को किए हैं, और जो इंट जो है हमारा ये मेन फंक्शन के पहले ऐड हुआ है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट नंबर वन और नंबर टू। इसको हम लोग जो num1 किए हैं, आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे हम num1 कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, num1 एंड num2 कर देते हैं। सो ये जो हमारा इंटीजर है, ये जो इंट हमारा इंटीजर हुआ, इंटीजर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें डेटा टाइप्स को अच्छा तरह से मतलब हम लोग पूरा क्लियर कर दिए हैं, अच्छे से उसमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इंटीजर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, नॉट फॉर कैरेक्टर, लिसन केयरफुली। ये जो इंट जो हमारा है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। सो इंटीजर को हम लोग कैसे इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या था, इंट। सो हमारा इंट num1 num2 एंड सम, ये हम डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स को। उसके बाद हमारा जो देना है प्रोग्राम, क्या हमारा करवाना चाहते हैं, जो हमारा डिजायर के अनुसार जो हमारा आउटपुट प्रिंट करेगा वो हम कोडिंग को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये प्रिंटिव जो है कल हम डिस्क्राइब किए थे, प्रिंटिव क्या होता है कि ये हमारा आउटपुट को डिस्प्ले करता है, ये आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है प्रिंटर। सो इंटर द टू इंटीजर्स, हम लोग दो इंटीजर्स को देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा स्कैनफ, ये जो हमारा है इनपुट इसके रूप में मतलब जो हम लोग देंगे वैल्यू को यहाँ पे स्टोर होगा। %d हम लोग अभी देखे थे प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हमारा इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक ना, इंटीजर का हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d। तो ये हमारा एक %d जो है num1 के लिए है और दूसरा %d जो है num2 के लिए है। लिसन केयरफुली, दो दिए हैं। सो एक हमारा नंबर 1 के लिए, एक नंबर 2 के लिए, एंड %num1 एंड %num2, ये हमारा था इनपुट जो हम दिए नंबर और नंबर 2, ये दो हमारा इनपुट को जाएगा। सो ये जो हमारा है कमेंट लाइन है, ये रीड नहीं करता है, ये सिर्फ हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दिए हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, सम हो रहा है। सो सम इक्वल टू नंबर 1 जो हम लोग num1 डिक्लेयर किए हैं, num1 एंड दूसरा हमारा num2। सो ये हमारा सम जो हमारा कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा आउटपुट को मतलब सम में स्टोर करेगा। सम में स्टोर करने के बाद हमारा रिजल्ट को मतलब ये टर्न ऑफ हो गया, ये स्टॉप हो गया प्रोग्राम। जैसे कि हमारा पहले था स्टार्ट प्रोग्राम, हम स्टार्ट किए प्रोग्राम को, फिर डिक्लेयर किए वेरिएबल्स को, हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे रिलेट करके आप लोग को हम समझा देते हैं। और तीसरा स्टेप में क्या है, एंटर द वैल्यू टू नंबर्स के लिए इंटर करने के लिए वैल्यूज को हमने प्रिंट ऑफ में किए हैं, रीड किया वैल्यू को स्कैन ऑफ में, उसके बाद क्या है कैलकुलेट किया और सम में कैलकुलेट किया और सम में उसको स्टोर किया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो हुआ है कैलकुलेट करके सम में स्टोर करेगा, उसके बाद जो है डिस्प्ले करेगा रिजल्ट्स को, तो हमारा रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करेगा, फिर स्टॉप, रिटर्न 0 है, हमारा प्रोग्राम स्टॉप होगा। हमारा जो यहाँ पे जो हम लोग ओपन किए हैं इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये हमारा था दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। इसका आउटपुट क्या आएगा वो आप लोग को हम दिखा देना चाहते हैं। इसका आउटपुट जो होगा हमारा ऐसे पूछेगा, जब हम इसको रन करवाएंगे आप लोग को प्रैक्टिकली भी हम दिखा देंगे। इंटर टू इंटीजर्स, ये हमारा आउटपुट जो होगा पूछेगा इंटर टू इंटीजर्स। ऐसे करके हमारा पूछेगा। तो अगर हम दो नंबर को यदि हम इसमें देते हैं, सपोज हम लोग 10 दिए और 20 दिए, दो नंबर को हम लोग इंटर किए, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा सम इक्वल टू करके
स्वयं इक्वलिटी करके हमारा 30 देगा। ये हमारा आउटपुट हुआ। पहला नंबर हमारा क्या था, नंबर 1 में 10 दिए, दूसरा के हम लोग 20 दिए, तो ये हमारा आउटपुट 30 आएगा। सो ये हमारा एल्गोरिथम के ऊपर था। कैसे एक एग्जांपल को देके आप लोग को हम समझा दिए कैसे कोई प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखा जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। उसका रिजल्ट्स भी यहाँ पर हम लोग दिखा दिए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल को देखेंगे उस एल्गोरिथम को जो हम लोगों ने देखा था एक एग्जाम्पल पे कि 2 इंटीजर को हम लोग को ऐड करना था। सो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में, अपना पीसी में देव C++ या टर्बो C++ आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे देव C++ को इंस्टॉल किए हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना देव C++। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा टूल्स में जाने के बाद आपको मिलेगा कंपाइलर ऑप्शन। कंपाइलर ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो सेटिंग है उसमें जाना है। सेटिंग जाने के बाद जो हमारा ये जो नीचे इसमें है कोड जनरेशन, उसमें जाने के बाद आपको जो लास्ट वाला जो है लैंग्वेज स्टैंडर्ड STD, इसमें आप जाने के बाद आप ICO C++ कर लीजिएगा जो कि हमारा लेटेस्ट है वर्जन। इसको करके फिर आप ओके कर लीजिएगा। फिर हम लोग अपना प्रोग्राम को लिखेंगे। सो प्रोग्राम को राइट करने से पहले आपको जाना पड़ेगा फाइल में, उसके बाद न्यू में, फाइल में जाने के बाद न्यू, उसके बाद आप सोर्स फाइल भी ले सकते हैं या तो फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N, जो कि आपको न्यू मतलब खुल जाएगा। प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सोर्स फाइल को लेते हैं। अब हमारा कोडिंग को लिखने का जो हमारा वर्क एरिया है वो आ गया है। सो हम लोग अपना कोडिंग को लिखेंगे। आप लोग को समझाने के लिए हम आप लोगों के सामने ही कोडिंग कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग भी बेसिकली अच्छे से समझ सकें। सो हमारा सबसे पहले प्री प्रोसेसर था। आप लोग को समझाने के लिए हम अपना स्लो और टाइपिंग कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियरिटी हो सके, आप लोग क्लियर हो सकें। सो हम लोग सबसे पहले प्री प्रोसेसर देंगे। उसके बाद जो हमारा हीडर फाइल था वो हम लोग देंगे इंक्लूड, जो हम लोग का एंगल ब्रैकेट था उसको देंगे। उसके बाद stereo.h, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को मेन फंक्शन था, जैसे कि हम लोग सिंटेक्स में क्या था कि हमारा मेन फंक्शन है। उसके बाद मेन फंक्शन को देंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट को लेते थे, जो कि हमारा कर्ली ब्रैकेट जो उसको लेते हैं, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो डेटा टाइप में हम लोग इंटीजर को देखे थे उसको जो हम लोग इंट करके डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको हम लोग इंट लिखेंगे। इंट लिखने के बाद हमारा वेरिएबल्स को लेंगे। जैसे हम लोग नंबर के लिए num1 लिए थे फर्स्ट इंटीजर के लिए, सेकेंड के लिए हम लोग num2 लिए थे। तो ये हमारा था वेरिएबल हो गया हमारा इंटीजर के लिए। और हम लोग को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग एक सम ले लेंगे। सम लेने के बाद हम लोग उसको क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे जो इंटीजर हम लोग को मतलब शो करना है वो कैसे हम लोग यूज़ करते थे, printf के द्वारा। सो हम लोग लिखेंगे printf, फिर ओपन करेंगे, फिर ये हम लोग ये देंगे। उसके बाद ओपन को उसका क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इंटर टू इंटीजर वैल्यू। हम लोग वैल्यू को इंटीजर करने के लिए यहाँ पे देंगे /n आप दे सकते हैं, जिसके चलते आप लोग को मतलब नेक्स्ट लाइन आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग /n दे सकते हैं, नहीं भी देने से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अगर नेक्स्ट चाहिए लाइन में तो आप लोग दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्कैनऑफ, जो कि हमारा रीड करेगा हमारा जो हम लोग वैल्यू को देंगे। स्कैनऑफ, फिर हम लोग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। जो %d जो था इंटीजर के लिए जो हमारा था उसके हम लोग %d को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दे देंगे %d। हम लोग टू हम लोग का इंटीजर है तो हम लोग 2 को %d देंगे। शिफ्ट दबा के आप इसको कीजिएगा तो %d, फिर एक के लिए हो गया, फिर दूसरे के लिए भी %d। ये हमारा दोनों इंटीजर के लिए हो गया। उसके बाद जो दोनों का है वो %, जो हमारा होल्ड करता है वैल्यू को, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग पॉइंटर में, वैसे हम लोग %, को यूज़ करके अपना वैल्यू को होल्ड करवाएंगे। num1 के लिए num1 एंड सेकेंड जो हमारा होगा num2 के लिए। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे लास्ट में।
अगर आप लोग सेमी कोलन ये सब अगर इन्वर्टेड कॉमा सब नहीं देंगे तो आपका एरर शो करेगा। इसलिए हम लोग ज़रूरी है सब चीज़ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हम हो जाएंगे, हम लोग डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स को भी, 2 इंटीजर को हम लोग लिए हैं, उसको हम लोग इनपुट भी करेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे। कैलकुलेशन पार्ट में हमारा क्या होगा, सम इक्वल टू हमारे num1 और num2 को दोनों को ऐड करेंगे, num1 प्लस num2, इसको भी हम लोग सेमीकोलन से कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, तो जैसे हम लोग एल्गोरिथम में देखे थे कि वो कैलकुलेट करने के बाद वो कहाँ मतलब स्टोर करता है, सम में स्टोर करेगा। हमारा सम में स्टोर करने के लिए उसकी हम लोग को प्रिंट ऑफ मतलब हम लोग को टाइप करना पड़ेगा ताकि हमारा वो आउटपुट को शो करे। हमारा आएगा प्रिंट ऑफ ओपन क्लोज्ड सम ऑफ द 2 इंटीजर sum the 2 integer values is %d। ये जो हमारा सम जो होगा, जो कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सम लिख देंगे कॉमा देके, सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना सेमीकोलन को देंगे। ये हमारा प्रोग्राम तो हो गया। उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 करेंगे, जो हमारे वैल्यू को एक्सिस्ट करने में कि मतलब स्टोर करने के बाद एक्सिस्ट करने में हमारा काम आता है। हम लोग देंगे ये, इसको सेमीकोलन के बाद हम लोग इंटर प्रेस करने के बाद हम लोग रिटर्न 0 लिखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करवाएंगे। तो आप लोग Ctrl+S से भी कर सकते हैं या तो फिर वहाँ ऑप्शन से भी जाके मतलब कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारा ऑप्शन पूछेगा कि आप अपना फाइल को जो हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए हम सुविधा के लिए हम डेस्कटॉप पे ही कर दे रहे हैं। डेस्कटॉप में करके इसको हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। सपोज हम सम किए तो इसके लिए हम सम लिख देते हैं, चाहे फिर एडिशन लिख देते हैं .cpp। ये हम सेव करेंगे। इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल में क्या होता है कि ये हमारा एक ही बार में सारा कोड को रीड करने के बाद ये अगर हमारा एरर होगा तो एरर शो करेगा, अगर एरर नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। देखिए यहाँ पे हमारा इंट होगा तो हम लोग इन लिखे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर शो कर रहा है। आप लोग घबराइएगा नहीं, एरर आएगा तो आप लोग को खुद से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा है स्कैन ऑफ %d। यहाँ पे हमारा एरर शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन को नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से एरर शो कर रहा है। आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। आप लोग के लिए हम बेसिक प्रोग्राम बोला है और एरर सुधारने के लिए आप लोग को भी हम क्लियर दे रहे हैं ताकि आप लोग भी एरर को पकड़ें। उसके बाद हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर 0 दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट करके दिखा रहा है 0। हमारा एरर नहीं है, मीन्स एरर फ्री है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। ये अब हमारा रन करेगा। आप लोग F9 से कंपाइल करने के बाद F10 भी हिट करके करवा सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं।